फिज़िक्स की चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.5 स्टार्ट करेंगे, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था कि प्रीफिक्सेस में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाती हैं। लाइक हमारे पास होता है मिली, 10⁻³ 10⁻² भी था, 10⁻1 भी था। बट हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ थी, लाइक अगर 10⁻⁴ की अगर आप बात करते हैं तो इसका हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं था। ऐसी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमने साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट किया गया, ताकि हम ऐसी वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकें जिनकी पावर 4, 5 या ऐसी पावर हो जो कि प्रीफिक्सेस में नहीं थी। तो साइंटिफिक नोटेशन इज़ एक्चुअली द सिंपलेस्ट वे टू राइट द लार्जर और द स्मॉलेस्ट वैल्यूज़। आप बड़ी या छोटी वैल्यूज़ को सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअल में क्या है? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। इसका मतलब ये होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाइड बाय एनी पावर ऑफ 10, इट माइट बी 4, 5, 6, कोई भी पावर हो सकती है, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 to 10। 1 से 10 के दरमियान में जो नंबर होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 की पावर के साथ। तो ये हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। लाइक अगर मैं कहूँ 3 × 10⁸ मीटर और हम कहें कि 4 × 10⁻² मीटर, तो ये हमारे पास क्या है? साइंटिफिक नोटेशन के एग्जांपल्स हैं। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। लाइक as we know that the distance of the moon from earth is 384 million meter, means कि मून जो है अर्थ से इतनी दूर है। ओके, तो अब हमारे पास ये एक बड़ी वैल्यू है। हम इसे क्या करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हम इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो वो कैसे करेंगे? लाइक यहाँ पे हमारे पास 0 है, पॉइंट है, तो हम पॉइंट को मूव करवाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं इसको लिख लूँ 384 × 10⁻⁶, मीन्स के जितने आपने स्टेप्स पॉइंट को मूव करवाया है उतना नंबर आप लिखेंगे। अब एक और बात यहाँ पे देखनी है कि अगर आप टुवर्ड द राइट मूव करते हैं तो माइनस में डिजिट लिखेंगे, अगर आप टुवर्ड द लेफ़्ट मूव करते हैं तो प्लस में डिजिट लिखेंगे। तो हमने टुवर्ड द लेफ़्ट मूव किया तो हम इसलिए प्लस लिख रहे हैं। अगर आप माइनस की तरफ मूव करेंगे तो आप राइट की तरफ मूव करेंगे तो आप माइनस लिखेंगे। अब बताएं क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या ये एक साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे कह सकते हैं कि ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, क्योंकि एज वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ये जो नंबर है ये बिटवीन 1 and 10 और 1 के दरमियान का नंबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पे है। अब हम पॉइंट को नेक्स्ट मूव करवाएंगे अगेन कि वो नंबर 1 और 10 के दरमियान में आ जाए। लाइक यहाँ पे 1, 2, अगर आप इसको 2 स्टेप्स मूव करवाएंगे 3.84 × 10⁻⁶ पहले ही था, 2 स्टेप आपने मूव करवाया तो +2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3.84 × 10⁸ मीटर। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। कि कोई एक नंबर आपने क्या किया है कि आपने उसको चेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 10 विद मल्टीप्लाई बाय नंबर बिटवीन 1 and 10। ओके, अब हम इसे मज़ीद एग्जांपल्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर मेरे पास एक और एग्जांपल हो 62750 मीटर। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको जो है ना वो चेंज करूँ साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पे देखिए ये डेसिमल यहाँ पे होगा, तो अगर आप इसको 1 स्टेप और 2 स्टेप मूव करवाएं, लाइक अगर मैं इसको 2 स्टेप मूव करवाती हूँ इट विल बी कितना हो जाएगा? 1, 2, तो यहाँ पे 2 आएगा मीटर। हमने किस तरफ मूव किया? हमने मूव किया है टुवर्ड द लेफ़्ट, इसलिए यहाँ पे हम प्लस में लिखेंगे डिजिट को। अब अगर मज़ीद हम इसे सॉल्व करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम स्टैंडर्ड में चेंज करना चाहते हैं, इसको एक और स्टेप आगे मूव कर देंगे 62.75 × 10⁻⁶, एक और स्टेप मूव किया 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट अब अगर हम मज़ीद से सॉल्व करें 6.275 × 10⁻⁶, एक और स्टेप मूव किया 3 + 1 4 मीटर। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एक
स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप मज़ीद वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ताकि वो आप उनको ईज़िली राइट कर सकें। जैसे कि हमारे पास 10⁻⁴ की कोई प्रीफिक्सेस नहीं थी, तो इस वजह से हम साइंटिफिक नोटेशन को प्रीफिक्स में चेंज नहीं कर सकते। ओके, हम इसको प्रीफिक्स नहीं राइट कर सकते। लाइक अगर मेरे पास वैल्यू हो 3 × 10⁻³ मीटर, तो -3 का होता है प्रीफिक्स मिली, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 मिलीमीटर। बट अगर मेरे पास वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁴ मीटर, तो 4 का कोई प्रीफिक्स नहीं था, दैट्स वाई ये जो वैल्यू थी साइंटिफिक नोटेशन ये प्रीफिक्स में चेंज नहीं हो सकती थी। अब मज़ीद मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल हो, जैसे कि 0.0045 मीटर। अब हमने जितनी भी पहले एग्जांपल सॉल्व की हैं उसमें हमने पॉइंट को टुवर्ड द लेफ़्ट मूव करवाया है, तो अब इसमें हम पॉइंट को टुवर्ड द राइट मूव करवाएंगे। लाइक ये देखें 1 2 3 4 पॉइंट्स हमने मूव करवाया, 4.5 × 10⁻⁴, और हमने किस तरफ मूव किया, टुवर्ड द राइट, तो इस वजह से 4 के साथ क्या आएगा, माइनस इंटू मीटर। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से आप मज़ीद वैल्यूज़ को स्मॉल कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यूज़ को भी इस तरह से राइट कर सकते हैं। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि जो ज़्यादा ज़ीरोज़ या डिजिट्स हमें लिखने पड़ते हैं और टाइम वेस्टिंग होता है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल है अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी इसमें पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिएगा।